नमस्ते बच्चों, मैं प्रगति मिडिल पब्लिक स्कूल से 7वीं क्लास की कक्षा अध्यापिका उषा मैम। बच्चों, आज 15 मई 2020 है। आज मैं आप लोगों को हिंदी की व्याकरण संधि पढ़ाने जा रही हूँ। ये है हमारी व्याकरण संधि की बुक और ये है हमारा पहला पाठ, भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण, यानी लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। अब हम इसको पढ़ेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम नित्य प्रति के जीवन में कभी बोलकर, कभी लिखकर, कभी संकेतों द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे भी भांति भांति से अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। मनुष्य आरंभ में संकेतों की भाषा का प्रयोग करता था। आज भी हम ताली बजाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। चौराहे पे सिपाही के हाथ के किए संकेतों को समझकर रुकते या चलते हैं। बस के कंडक्टर या सीटी बजाना, गार्ड का हरी या लाल झंडी दिखाना, अध्यापकों का मुंह पर उंगली रखना आदि अनेक ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम बिना किसी मदद से अभ्यास द्वारा स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। यह मात्र संकेतों की भाषा है। मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ निकाली जाती है, पर उन्हें मात्र ध्वनि ही कहा जाएगा। बच्चों, यह संकेतों और चिन्हों की भाषा है। भाषा मुख से निकली हुई उन सार्थक ध्वनियों को कहा जाता है जिनके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। सार्थक ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है तथा इसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों तथा भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। भाषा क्या है बेटा? भाषा वो चीज़ है जिनको हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के जो विचार है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, उसके जो विचार है उसको ग्रहण करते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? भाषा। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, उर्दू, चीनी, जापानी, हिंदी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी आदि। मूल भाषा से उत्पन्न विभिन्न भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहा जाता है। भाषा में आर्य भाषा तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं प्रयोग की जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और संस्कृत भाषा को इसकी जननी कहा जाता है। यानी संसार में, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, जैसे इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, उर्दू, जापानी, ये सब बोली जाती है। और हमारे देश में क्या बोली जाती है? हिंदी। अलग अलग भाषा जो है हमारे देश में, हमारे भारत में अलग अलग देशों में, जैसे आप पंजाब में चले जाइए तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाएगी, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोली जाएगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोली जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे जैसे आप प्रांतों में जाएंगे वैसी वैसी वहाँ की भाषाएं अलग अलग होती हैं। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है और संस्कृत जो है इसकी जननी है। मतलब संस्कृत भाषा से ही हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वो प्रकट हुई है। हमारी कुछ भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी, बंगला, उर्दू, संस्कृत। ये सब क्या है? हमारी भारतीय भाषा है। यानी ये हमारे जो भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांत है, वहाँ पे बोली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। आम बोलचाल में भाषा होने के कारण इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्षेत्र परिवर्तन के साथ ही अपना रूप बदलती रहती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली क्या होती है बच्चों?
बोली एक भाषा का रूप है। जैसे आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ की भाषा क्या है? पंजाबी। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ की भाषा क्या है? गुजराती। तो ये जैसे जैसे आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे वैसे वैसे बोलियाँ जो है वो बदलती जाएगी। तो बोली क्या चीज़ है? जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है, मतलब जिस क्षेत्र में जोन सी भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। वहाँ की जो भाषा हो जाएगी वो बोली कहलाएगी। हिंदी की उपभाषाएं जैसे हमारे पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। अब पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये वाली भाषाएं बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, अवधी, भेगली। राजस्थान में बोली जाती है मेवाती, मालती, बागड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी। पहाड़ी में बोली जाती है गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। और बिहारी में बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब हम पढ़ेंगे भाषा के दो रूप। मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मतलब भाषा को हम किस तरीके से, अपने मन के भावों को हम किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं, अपने जो विचार है मन के उसको किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं? दो तरीकों से, लिखकर या बोलकर। फर्स्ट है मौखिक भाषा। जब दो या अधिक व्यक्ति परस्पर बातचीत करके अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप माना जाता है। मौखिक का तात्पर्य है मुंह से बोला गया। यानी जब दो आदमी या दो से अधिक लोग आपस में खड़े होकर बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वो कौन सी भाषा का रूप हो जाता है? मौखिक रूप हो जाता है, क्योंकि वो आपस में बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी भी प्रकार से बोलकर अपने विचारों को प्रकट किए जाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब अपने विचारों को, अपने भावों को हम बोलकर यदि उसे प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा। हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र तथा इंटरनेट पर हम भाषा का लिखित रूप पाते हैं, जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को समझा तथा अपने विचारों को समझाया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखित भाषा जो है वो हम अपने विचार को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं किसी को, अपने रिश्तेदारों को, कोई लेख हो गया, पुस्तक हो गई, साहित्य हो गया, ये सब चीज़ें जो है। समाचार पत्र है, समाचार पत्र में देखिए उसमें भी लिखकर, इंटरनेट है उसमें भी लिखकर हम अपने जो मन के भाव है उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को हम पढ़कर समझते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। किसी भी माध्यम से जब लिखकर विचार प्रकट किए जाएं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को, जब किसी भी विचार को हम अपने लिखकर प्रकट कर रहे हैं, लेटर के थ्रू या समाचार पत्र के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या पुस्तक के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम लिखित भाषा। भाषा के दोनों रूपों का महत्व क्या है, अब ये पढ़ेंगे। दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप ही सामान्यतः प्रयोग में अधिक लाया जाता है। भाषा के लिखित रूप का प्रभाव तो स्पष्ट है। इसके कारण हम प्राचीन साहित्य आज तक सुरक्षित रखे हैं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण कार्य भाषा के लिखित रूप में ही होते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, अतः भाषा का लिखित रूप ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने विचारों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिखित भाषा का विकास किया है। अब हम लोग जो है मौखिक भाषा का किस प्रकार यूज़ करते हैं? हम लोग बोलकर, डेली व्यवहार में बातचीत कर कर, अपने चार लोगों से बोलकर, उनकी बात सुनकर, अपने मन की बात उनको बताकर, तो ये चीज़ क्या है? ये एक तरीके से मौखिक भाषा का हम लोग डेली प्रयोग करते हैं। पर जो लिखित भाषा है वो क्या है? वो हम लोग लिखने के लिए अपने महत्वपूर्ण, जो संसार में जो अपने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो जरूरी काम हैं, उनको हम लिखने के द्वारा लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। और लिखित रूप इसीलिए इतना ज़्यादा विकसित किया गया है ताकि मनुष्य अपने एक स्थायी रूप को प्रदान कर सके। हम अपनी भाषा को एक लिख के, जैसे ये किताब है, अब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो ये लिखित भाषा में लिखा गया है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये है एक स्थायी भाषा हो गई।
आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।